एक हाइड्रोजन आयन यदि हम रिप्लेस कराएंगे तो बनेगा KHSO4 प्लस H2O। ओनली वन हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस्ड, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम होगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। H3PO4 ले लो, NaOH के साथ इसका रिएक्शन करा लो, बनेगा एक हाइड्रोजन यदि डिस्प्लेस कराओगे, ओके, तो बन जाएगा Na, दो हाइड्रोजन, Na2 HPO4 NaH2PO4 प्लस H2O, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। इसको कहेंगे सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। ओके, सिंपली एक और रिएक्शन करवाए हैं, दो हाइड्रोजन हम डिस्प्लेस करवाए हैं, हाइड्रोजन दो डिस्प्लेस करवाए, बनेगा Na2HPO4 प्लस 2H2O, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। कहने का मतलब है कि जब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब साल्ट में जब हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है तो उसको हम एसिड साल्ट कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं बेसिक साल्ट की तरफ, मिटाते हैं इसको, फिर एसिड साल्ट के बाद तीसरा साल्ट होता है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट वह साल्ट होगा जिसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है हाइड्रोक्सिल आयन का। ओके, हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है पार्शियली डिस्प्लेस होगा। जैसे मान लो PbOH, ये बेस है, ये Cl से रिएक्शन कराया तो बनता है क्या, PbOH Cl प्लस H2O। इसको कहेंगे बेसिक लेड क्लोराइड, बेसिक लेड क्लोराइड, बेसिक लेड क्लोराइड। ओके, यहाँ पर पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन हो रहा है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH आयन। ओके, ऐसे ही CuOH होल ट्वाइस प्लस HCl बनेगा CuOH Cl प्लस H2O, बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड। Okay. Now, fourth type of salt is mixed salt. Mixed salt. Mixed salt. तो मिक्स्ड साल्ट और डबल साल्ट को हम एक साथ पढ़ लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर डाल देते हैं डबल साल्ट और यहाँ पे मिक्स्ड
साथ एक ही साथ दोनों को पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो बेटर होगा। आइए, डबल साल्ट में जो होता है डार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे CaCO3 MgCO3, इसको कहते हैं डोलोमाइट। इसको क्या कहते हैं? डोलोमाइट। ओके, ऐसे ही FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O, इसको कहते हैं मूहर साल्ट। मूहर साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। या फेरस अमोनियम सल्फेट। एक और होता है एलम, K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O, पोटास एलम। पोटास एलम। ओके, तो ये सब जो होते हैं डबल साल्ट होते हैं। देखिए दो साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, so these are double salt. Now mixed salt. मिक्स्ड साल्ट में या तो दो केटायंस होंगे। ओके, जिसमें कि हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, या तो दो एनायंस होंगे और जिसमें कि हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होगा। इसका एग्जांपल ले लें तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें दो केटायन है, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन। ओके, ऐसे ही सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम दो केटायन है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CaOCl2, इसका मतलब होता है CaOCl, इसमें दो एनायन है, Ca एक Cl दूसरा COCl। ओके, दो एनायन इसमें है। तो जिस साल्ट में दो केटायन हो, जिसमें कोई हाइड्रोजन आयन ना हो, या दो एनायन हो और उनमें से एक भी हाइड्रोक्सिल आयन न हो, तो उसको हम मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। ओके, अब है आखिरी टाइप जो है साल्ट का, कॉम्प्लेक्स साल्ट। चलो, कॉम्प्लेक्स साल्ट 6 टाइप। जिस साल्ट में दो तरह के आयन प्रेजेंट हो, एक आयनेजिबल हो और दूसरा नॉन आयनेजिबल हो, उस साल्ट को हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, CuNH3 4 SO4 इसका नेम होता टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट। ओके, इसको जब हम वाटर में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक हमको एनायन प्राप्त होता है सल्फेट, और दूसरा केटायन प्राप्त होता है जो कि बहुत ही बल्कि होता है, CuNH3 और इस पे 2+ चार्ज होता है। तो यह नॉन आयनेजिबल है,
नॉन आयोनेजिबल केटायन। ओके, नॉन आयोनेजिबल केटायन। तो जिसमें नॉन आयोनेजिबल और आयोनेजिबल पार्ट होता है जिस साल्ट में, उसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। ओके, अब आप लोगों के लिए होमवर्क मैं बना रहा हूं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैच द टू कारण है, करिएगा। मैच द टू कॉलम काइंड ऑफ साल्ट पर ही है। एक एसिड साल्ट, दूसरा दे रखा है मिक्स साल्ट, तीसरा दे रखा है कॉम्प्लेक्स साल्ट, चौथा लिख रखा है डबल साल्ट, पांचवा लिख रहा है नॉर्मल साल्ट। ओके, यहाँ पर मैं 1 2 3 लिख दे रहा हूं ताकि यहाँ पर ABC करके लिख दे रहा हूं, ABCD और E। यहाँ पर एलम, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम जिंकेट। ओके, तो मैच करिए, पढ़ते रहिए, कीप ऑन एजुकेटिंग। थैंक यू वेरी मच।